का नाम रामायण, भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत और दोनों बेटों का नाम लवकुश। यह है टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का परिवार, जिससे समझ सकते हैं कि भगवान राम के लिए उनके दिल में कितनी आस्था और सम्मान होगा। अब जरा सोचिए, जिसने अपने बेटों का नाम भगवान राम के बेटों के नाम पर रख दिया हो, अपने घर का नाम रामायण रख दिया हो, जिनके भाइयों का नाम राम लक्ष्मण भरत हो, क्या ऐसा शख्स कभी भगवान राम का मजाक उड़ा सकता है? शायद नहीं। लेकिन ये कमबख्त राजनीति चीज ही ऐसी है जिसके लिए भगवान राम का भी अपमान करना पड़े तो शायद शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता इसमें भी पीछे नहीं रहेंगे, जिन्होंने अपने परिवार में भले ही भगवान राम का नाम जोड़ लिया हो, लेकिन बात जब राजनीति की आई तो यही शत्रुघ्न सिन्हा भगवान राम के भव्य मंदिर का मजाक उड़ाने लगे। कभी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शत्रुघ्न सिन्हा का इस पार्टी में कितना भौकाल था, ये बात आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह दी थी, तो वहीं पीएम मोदी के राज में उन्हें बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़वाया गया। लेकिन इसके बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़कर पहले कांग्रेस में गए। जब वहां मन नहीं लगा तो ममता बनर्जी की टीएमसी में चले गए, जिसने उन्हें बंगाल की आसनसोल सीट से चुनाव लड़ाया और अब इसी सीट से सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा ममता सरकार की नीतियों पर वोट मांगने की बजाय भगवान राम को बदनाम करके वोट मांगने में लगे हुए हैं। कुछ ही दिनों पहले अपने लोकसभा क्षेत्र आसनसोल में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे शत्रुघ्न सिन्हा ने अयोध्या जा रहे राम भक्तों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि पहले दिन 5 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे, अब सिर्फ 1000 लोग पहुंच रहे हैं। बीजेपी के प्रचार की हवा निकल गई, क्योंकि लोग समझ गए हैं जहां शंकराचार्य नहीं पहुंचे वहां सिर्फ इन्होंने पब्लिसिटी की है। इतना प्रचार के बावजूद सर आप भी सुनिए गौर से, पहले दिन 5 लाख लोग पहुंचे अपने प्रचार के बाद, दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या बहुत कम हो गई, उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000-2,000 लोग जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि शंकराचार्य जहां नहीं पहुंचे, मंदिर पूरा नहीं है, उससे आप अपनी पब्लिसिटी के लिए इतना ड्रामा कर दिया। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जिस बीजेपी में रहकर कभी खुद भगवान राम के नाम पर वोट मांगा करते थे, आज वही शत्रुघ्न सिन्हा पार्टी बदलते ही ऐसा बदले कि बीजेपी को कोसते कोसते सीधे भगवान राम के भक्तों का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें अयोध्या में हर रोज जुट रही लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ नजर नहीं आ रही। बंगाल में बैठकर अयोध्या में जुटे राम भक्तों का आंकड़ा बताते हुए कह रहे हैं कि अब तो 1000-2000 लोग रामनगरी पहुंच रहे हैं। बीजेपी के विरोध में इस कदर अंधे हो गए शत्रुघ्न सिन्हा को सरेआम झूठा आंकड़ा बताने से पहले कम से कम एक बार तो सही आंकड़ों की तहकीकात भी कर लेनी चाहिए थी। इंडिया टीवी की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक सोमवार से शुक्रवार तक यानी कामकाज के दिनों में भी प्रतिदिन करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। शनिवार से रविवार तक यानी वीकेंड में प्रतिदिन 4.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान राम के दर्शन किए। ये आंकड़े बता रहे हैं कि एक हफ्ते में करीब 21 से 22 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। हालात ये हो गए कि पीएम मोदी और सीएम योगी ने अपने मंत्रियों को फरवरी के महीने में रामलला के दर्शन के लिए रोक दिया, जिससे आम श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर रोज रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने लोकसभा क्षेत्र आसनसोल की जनता के सामने झूठा आंकड़ा रखते हुए ये कह रहे हैं कि अब तो महज 1000-2000 लोग ही अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से शत्रुघ्न सिन्हा इतना बड़ा झूठ आखिर बोल क्यों रहे हैं? तो इसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद
मोदी और योगी का ग्राफ यूपी ही नहीं पूरे देश में तेजी से बढ़ने लगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में यही राम लहर इंडिया गठबंधन पर कहर बनकर टूट सकती है। यानी विपक्ष को अभी तक तो मोदी और योगी लहर का ही सामना करना पड़ता था, अब तो राम लहर से भी उसे दो चार होना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि इस राम लहर की काट ढूंढने की कोशिश में शत्रुघ्न सिन्हा लोगों के सामने झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अरे भाई, आपको बीजेपी का विरोध करना है तो शौक से करिए, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाइए, मोदी को कोसिए और अपनी नेता ममता बनर्जी की बंगाल सरकार के अच्छे काम गिनवा कर वोट मांगिए। लेकिन नहीं, ये सब करने की बजाय शत्रुघ्न सिन्हा राम भक्तों पर सवाल उठाकर वोट मांगने में लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात शायद वो भी जानते हैं कि राम भक्तों पर सवाल उठाकर एक तीर से दो निशाने साध सकते हैं। एक तो इसे टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक को खुश कर पाएंगे, तो वहीं राम लहर को लेकर बीजेपी पर सवाल भी उठा सकेंगे। शायद यही वजह है कि उन्होंने राम भक्तों पर सवाल उठाने का आसान रास्ता चुना। नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस शत्रुघ्न सिन्हा के भाइयों के नाम राम, लक्ष्मण, भरत के नाम पर हो, जिसने अपने घर का नाम रामायण रख दिया हो, यहाँ तक कि बेटों का नाम भी लव और कुश रख दिया हो, वो भला भगवान राम के भक्तों पर सवाल कैसे उठा सकता है? शत्रुघ्न सिन्हा की इस तरह की राजनीति पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। भाइयों, पूरा देश आज उत्साह और उमंग के साथ कार्य कर रहा है। अयोध्या धाम में आपने देखा होगा एक महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। 65 लाख श्रद्धालुओं ने। आप लोग कितने लोग आपने से गए अयोध्या? और लोग कितना जाने के इच्छुक हैं अयोध्या? मेरे ऐसा नोट करो, अगले एक सप्ताह के अंदर सबसे अयोध्या जाने की तैयारी करो। सब दर्शन करो। चुनाव की घोषणा के पहले ये सब लोग दर्शन करके आ जाए। एक बार जाके देखेंगे 500 वर्षों के बाद अयोध्या के लिए, जिस अयोध्या के लिए 1990 के दशक में आंदोलन होते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, और अब तो रामलला भी आ गए हैं, तो कम से कम दर्शन करके तो जाएंगे, ये व्यवस्था करो। ये कभी नहीं हो पाया था। कोई कल्पना करता था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा, लेकिन आज संभव हुआ। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम इस भव्य रूप में आ पाएगा, पहले कल्पना थी, आज हकीकत है। पहले सोचते भी थे, कोई नारा भी लगाता था तो सरकारें प्रताड़ित करती थी, झूठे मुकदमों में फंसाती थी, लेकिन आज सरकार पहल करके दर्शन करने की व्यवस्था करवा रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और अयोध्या तो पहले गया होगा, आज से 2 साल 3 साल पहले अयोध्या गया होगा, और आज की अयोध्या को देखिए, एक नई अयोध्या के दर्शन होते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे त्रेता कालीन अयोध्या में आ रहे हैं।